रिज्यूम करते हैं अपना लेक्चर। एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स हमने शुरू करने हैं। एक्सियोपेंडिकुलर मैं आप लोगों को बता रही थी पहले कि व्हाट इज दिस टर्म और मीनिंग क्या है। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन दो डिफरेंट चीजें हैं। एक्सियल इज योर ट्रंक एंड योर लोअर बॉडी एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन इज वेयर योर लिम्स आ, ठीक है, आपके जो आर्म्स आ गए और आपकी जो लेग्स आ गए। तो एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स आज हम बेसिकली उन मसल्स को डिफाइन करेंगे और उनको पढ़ेंगे जो आपको बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन में हेल्प करते हैं। All the muscles that are active when they are standing, when a person is standing, so वो बेसिकली आज हमने डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने डिस्कवर करना है इसका फेशिया अराउंड ऑल दिस। डिवाइड किया है एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स को टू में, एंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर, पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स एंड उसके रिलेटेड क्लिनिकल्स। Can everybody hear my voice? Can I respond, please? Yes, ma'am. अच्छा, फेशिया क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम फेशिया की बात करें तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मसल्स है। अल्लाह मियां ने एक ग्रुप ऑफ मसल्स बनाए और उसको एक उसकी सेपरेट शीट ऑफ, जिस तरह कहते हैं, एक बिल्कुल बारीक से कपड़े में इसको बांध दिया। दिस इज अ लेमैन डेफिनेशन। उस चीज को जो बारीक सा कपड़ा है उसमें वो एक कंपार्टमेंट सा बन गया उस ग्रुप ऑफ मसल्स का, उसको हम कहेंगे वो कपड़ा इज नेम्ड एज द फेशिया। ठीक हो गया? दिस इज बेसिकली हाउ यू फाइंड फेशिया, हाउ यू अंडरस्टैंड द वर्ड फेशिया। डीप टू द स्किन दो चीजें होंगी हमारे पास, एक सबक्यूटेनियस टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया जिसमें पाएगा, और डीप फेशिया होगा जो कंपार्टमेंटलाइजेशन करेगा उस चीज को जो उसके अंदर है, यानी उसके जो इन्वेस्टिंग ग्रुप ऑफ मसल्स हो गए। अपर लिम में जो आज फेशिया हमने बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है, ये आप लोगों को शायद केएलएम में मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट द बीडी, केएलएम में आप लोगों को ये जरूर मिलेगा, ब्रीफली बताया हुआ है उसको, इसलिए मैंने पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एन्यूमरेट किया है। पेक्टोरल फेशिया नाम से पता लग रहा है कि कौन से मसल्स को ग्रुप को किया कवर। कैन एनीबॉडी गेस? Pectoral major and pectoral small. And pec. ठीक हो गया, वेरी गुड। यानी पेक्टोरल मसल्स को कर रहा है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया, अब ये थोड़ी सी, अब इसकी जो है रेंज थोड़ी सी ब्रॉड होगी, यानी अब फेशिया क्लेविकल वाले मसल्स को भी चल गया और मेजर पैक्टाइनल को भी आ गया। ठीक है, ये मतलब नाम से आपको ये जाहिर होना चाहिए कि द फेशिया जो इसको, और उसके अंदर जो इनकम्पसिंग मसल्स आ जाएंगे। डेल्टॉइड फेशिया, ये सिर्फ एक ही मसल डेल्टॉइड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन द आर्म। और एक्सिलरी फेशिया, अब पेक्टोरल फेशिया की दो बेसिकली ऊपर जाते हुए दो एक्सटेंशंस हैं, एक ऊपर जाते हुए एक नीचे जाते हुए। ऊपर जाते हुए इट्स बेसिकली क्लेविपेक्टोरल फेशिया, और नीचे आते हुए वो एक्सिलरी फेशिया में टर्न होता है। होती एक ही है, लेकिन उसको हमने अपनी आसानी के लिए व्हेन डाइसेक्टिंग द बॉडी, अगर हम कैटरपिलर्स को डाइसेक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा इस तरह। इसी तरह पीछे भी, यानी अराउंड द स्कैपुला अगर हम बात करें ना, तो हमने पढ़ा था, आप लोगों ने कल पढ़ा सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल, कैसे ही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उन मसल्स को भी उन एक सेपरेट फेशिया नहीं इंकम्पस किया होता है, मतलब उस फेशिया का नाम भी एज द नेम मसल इज सुप्रास्पाइनेटस फेशिया एंड इंफ्रास्पाइनेटस फेशिया। तो ये हर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स को, जिसको मैंने सोचा कि इसको खास प्रोटेक्शन चाहिए, और उन्होंने उसको इनकम्पस कर। अब आते हैं हम बेसिकली इंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स को डिस्कस करने के लिए। These are again the muscles on the front side of the body, ठीक है, anterior side of the front side आ गई। चार मेजर मसल्स है हमारे पास, पेक मेजर, माइनर, सबक्लेवियस
एंड सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था स्कैपुला में। पैक मेजर, पैक माइनर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पैक मेजर एक बहुत ब्रॉड और वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन द फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट है, बिल्कुल फैन शेप्ड है। जूम इन करें। इस पिक्चर से अगर आप देखना शुरू करें तो बेसिकली ये इसकी ओरिजिनल इंसर्शन का थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि a part of it originates from the clavicle and also from the major span of ribs. एग्जैक्ट पॉइंट्स तो नहीं मैं बता रही, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ पिक्चर से कि part of it originates from the clavicle and the major span of ribs gets inserted somewhere on the humerus. ठीक है, ह्यूमरस भी इसका एक खास एक नाम है जहाँ पे इंसर्ट होता है, दैट इज डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं साथ ही। अच्छा जी, क्लेविकुलर हेड है इसका और स्टर्नल हेड है। क्लेविकुलर हेड हमारे पास मीडियल 1/2 ऑफ द क्लेविकल से आया है। स्टर्नल हेड हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज से आया। it gets inserted into the intertubercular sulcus of humerus. Sorry, it gets inserted into the intertubercular sulcus present at the humerus. माइनर की बात करें हम, छोटा है as compared to the pec major muscle, 3 to 5 ribs से originate कर रहा है and gets inserted on the coracoid process of the scapula. Subclavius muscle जो है वो भी अगेन उससे भी छोटा है। ये एक बिल्कुल माइन्यूट सा पीछे से मसल आ रहा है। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज या रिब से ओरिजिनेट किया and gets inserted into the clavicle. Serratus anterior however is very important. ये हमने कल स्लाइड में भी पढ़ा। It originates from the lateral surface of 1 to 8 ribs and gets inserted into the medial border of scapula. चले ना अगर हम बताना शुरू करें, कोई से 4 मसल्स जो है एंटीरियर, कोई बोल रहा है या मैं ही बोल रही हूँ? नाम लगा जी जी, Major, pec minor, subclavius, and serratus anterior. ठीक हो गया। पैक मेजर, पैक माइनर, सबक्लेवियस एंड सेरेटस एंटीरियर। ये हो गए आपके इंटीरियर साइड के मसल्स। पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स दो ग्रुप ऑफ मसल्स में डिवाइड किए गए हैं, सुपरफिशियल ग्रुप एंड डीप ग्रुप। बेसिकली जो सुपरफिशियल ग्रुप है, दीज आर लार्ज मसल्स। ठीक है, इनकी काफी मतलब स्पैन अगर आप देखें ना, फ्रॉम ओरिजिनेट करते हैं ये समवेयर फ्रॉम द नेक, ये मैं रफ आइडिया दे रही हूँ, somewhere from the neck and gets inserted somewhere around the thoracic vertebra या आपकी जो pelvic bone है उस पे इंसर्ट होंगे आपके। मतलब ये अगर आप इमेजिन करो इसका स्पैन मसल का, तो ये जो दो मसल्स हैं these are quite big, और जो डीप ग्रुप में आते हैं levator scapulae, rhomboids major and rhomboids minor, ये as compared to छोटे मसल्स हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं अगेन। बताइएगा पोस्टीरियर में कौन से हैं सुपरफिशियल मसल्स? Latissimus dorsi and trapezius. Latissimus dorsi and trapezius are superficial and deep में हमारे पास आ गए Levator scapulae and rhomboid minor and major. major and rhomboid minor. ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, मैंने बताया कि रफली लेटिसिमस डोर्सी और ट्रेपेजियस एक लार्ज ग्रुप ऑफ मसल है, इसका स्पैन काफी बड़ा होगा, वो हम इधर से डिस्कस करते हैं।
trapezius gets originated from the occipital bone, ligament nuchae, spine of 7 cervical vertebra and spines of all thoracic vertebra. यानी के हेड से शुरू हुआ, आपके बैक ऑफ द हेड से शुरू हुआ और all thoracic vertebra से originate कर रहा है and it gets inserted into the is clavicle somewhere in the acromion of the scapula and spine of scapula. आप इसको इमेजिन करो तो ये काफी बड़ा सा मसल बनता है, तो ये इंसर्ट क्लेविकल और स्कैपुला पे ही रहा है. It gets its nerve supply, that is 11th cranial nerve. ये इस लिहाज से जरा इम्पोर्टेंट है, that I'll tell you again कि ये इम्पोर्टेंट किस क्यों है. ठीक है, आगे चलें. लेटिस्मस डोर्स. जी जी मैम काइंडली ये चीज थोड़ी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दें. ग्रुप ऑफ मसल को डायग्राम से एक्सप्लेन कर. अच्छा, इसके लिए मैंने ये सोचा था कि मैंने जो है ना आपको ओरिजिनल कैडावर की वीडियो में दिखाऊं, मतलब जिस तरह आप लोगों की स्पॉटिंग होती है ना बेसिकली, वो मैंने वीडियो सोची हुई है. वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर में प्ले करूंगी. सो हो सकता है उससे आपको ज्यादा क्लियर है. अगर नहीं होता क्लियर देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू दोबारा से. ठीक है, ओवरऑल आप सिर्फ आइडिया लो ना कि मतलब ये देखें ट्रेपीजियस मसल जो है ये आप लोगों का बैक ऑफ द हेड से ऑल द वे डाउन टिल द लास्ट thoracic vertebra से ओरिजिनेट कर रहा है एंड गेट्स इंसर्टेड ऑन द स्कैपुला. स्कैपुला पे कहाँ पे? एक्रोमियन प्रोसेस और उसके स्पाइन पे. इसी तरह लेटिस्मस डोर्सा है, ये ओरिजिनेट कर रहा है. ये नीचे से ओरिजिनेट कर रहा है. नीचे से मुराद ये कि जो पेल्विक बोन है उस पे देयर इज एन इलियक क्रस्ट. ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा इलियक क्रस्ट. उसके लंबर फेशिया से स्पाइन ऑफ लोअर 6 thoracic vertebra, लोअर 3 और 4 रिब्स, inferior scapula से originate कर रहा है and gets inserted into the floor of the bicipital groove of humerus. कहाँ से? अच्छा, ट्रेपीजियस मसल हम एक आइडिया लें तो ये बेसिकली ऊपर से नीचे ओरिजिनेट कर रहा था and gets inserted in the scapula. और जो लेटिस्मस डोर्सा है कॉन्ट्रेरी में हमारे पास नीचे से ओरिजिनेट कर रहा है, नीचे से पेल्विक बोन से, रफली पेल्विक बोन से all the thoracic vertebrae नीचे से ऊपर आ रहे हैं और scapula से and gets inserted into the humerus. Levator scapulae हमारे पास जो है वो हमारे पास transverse process of 4 cervical vertebra से originate कर रहा है. It gets inserted into the medial border scapula. इसी तरह ये आ गए हमारे पास ये तीनों लास्ट 3 हमारे पास डीप मसल्स आ गए, यानी ये छोटे होंगे. rhomboids minor हमारे पास ligamentum nuchae से spine 7th cervical and 1st thoracic vertebra से originate किया and gets inserted into the medial border of scapula. और rhomboids major हमारे पास 2nd to 5th thoracic spine से originate किया and gets inserted into the medial border of scapula. नीचे वाले तीनों में तो मेरा ख्याल है कोई इस कदर इशू नहीं है, बट मैम जी 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 मैम इनका नर्व सप्लाई और एक्शन नहीं करना इसका और इंटीरियर नहीं करना है, बिल्कुल करना है. आई जस्ट लेफ्ट दैट पार्ट आउट बिकॉज वो एक अंडरस्टूड बात है, करना है. एक्शन के लिए मैंने वो वीडियो बेसिकली जो एक्शन वाला पार्ट हो मैंने इसलिए छोड़ा था बिकॉज ये कल हमने छोटी सी जो वीडियो देखी थी इफ यू रिमेम्बर, उसमें आपको स्कैपुला की सारी मूवमेंट्स बताई गई थी. No, nobody remembers that. Yes, ma'am. उसमें अब ये मसल्स मैंने ये करवाए थे, इसमें मैंने वो एक्शन वाला पार्ट छोड़ दिया. नर्व्स में मैंने आपको ये बताना था कि जो ट्रेपीजियस में से ये एक इम्पोर्टेंट नर्व है क्रेनियल नर्व 11th वाली. बाकी यू हैव टू डू इट योर ओन सेल्फ, मतलब उसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है.
ये टेबल आप लोगों का उसमें बीटम भी है और केलियम में भी है। मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है ना, मसल्स में तो आप लोगों को पता है कि ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन करती है। ठीक हो, आगे चलते हैं। अच्छा, बेसिकली एक्जियोपेंडिकुलर मसल्स में हमारे पास जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा था वो सिर्फ विंगिंग ऑफ स्कैपुला ही है। वो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया है, वो आज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने किया कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की जब डैमेज होगा तो उससे हमारा कौन सा मसल जाएगा? Serratus Serratus anterior. anterior. वेरी गुड, सेरेटस इंटीरियर। और विंगिंग ऑफ स्कैपुला तो होगी, लेकिन विल द स्कैपुला मूव मीडियली और लैटरली? Medial. Medially. Medially. बस इसमें यही दो पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर। या अच्छा, अभी इस पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? लेट मी टेल यू दैट। इधर अब आप लोगों को वो पूछेंगे या एमसीक्यू किस तरह आएगा? मसल पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल इज कॉज्ड बाय इंजरी टू डैश नर्व। ए मतलब ये इस तरह ऐसे आ सकता है। दूसरा आया, अगर आपको एक पेशेंट आया है, क्लिनिकल सिनेरियो बना के देंगे, अ पेशेंट केम टू यू जिसको ओवरहेड अबडक्शन नहीं कर सकता था वो, and when he was asked to lay his hands on the wall in front of him, we noticed a peculiar medial movement of the scapula. ठीक है, मतलब इससे आप लोगों को आपने बेसिक क्लिनिकल सिनेरियोज में वर्ड्स पिकअप करने होते हैं जो आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, आइडिया बेसिकली अब तो आपको हो ही चुका, आपको 2 ब्लॉक्स हो भी गए। सो आपने वर्ड्स पिकअप करने, किसी तरीके से आपको मीडियल विंगिंग बता देगा, या वो ओवरहेड अबडक्शन बता देगा मिसिंग हो रही है, या वो ये कह देगा कि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा थी और लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की इंजरी हो गई। ठीक है, बस इसमें मेरा ख्याल है यही सिर्फ है। इस जो लास्ट है, हाँ ये वाला। अच्छा, लैटरल अगर मैंने बताया था कल, अगर लैटरल विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो तो कौन सी नर्व जाती है? हेलो, Spinal accessory nerve. यस, वेरी गुड। लैटरल विंगिंग ऑफ स्कैपुला में हमें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जाएगी। ये देखें पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये है जी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला अगर हुई हमारे पास दो कंडीशंस है, द स्कैपुला विल मूव मीडियली और लैटरली। अगर मीडियली मूव किया तो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व हमारे पास डैमेज हो गई, और अगर लैटरली मूव कर रहा है स्कैपुला तो हमारे पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व मूव करेगी। एक इसमें एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है, ये केएलएम में लिखा हुआ है, ये एक कह सकते हैं एमसीक्यू लिहाज से इम्पोर्टेंट बात है। आई डोंट फील कि इसमें से एमसीक्यू बन सकता आपका। अच्छा, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, व्हाट इज दिस? बेसिकली जब हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे पीछे बैक ऑफ द बॉडी पे लगाकर हमारी स्टेप से वॉइसेस सुनता है, लंग्स की ब्रीदिंग वॉइसेस सुनता है। वो बेसिकली कहाँ एग्जैक्टली रख रहा होता है, उस पॉइंट को हम डिफाइन करने लगे हैं कि देयर इज अ ट्रायंगुलर गैप इन द मस्कुलेचर, जिसमें हमारे पास कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे, रीड कर लेते हैं। Near the inferior angle of the scapula is a small triangular gap in the musculature. The superior horizontal border of the latissimus dorsi, the medial border of the scapula, and the infralateral border of the trapezius forms a triangle of auscultation. This gap is thick back musculature is a good place to examine posterior segments of the lung with a stent. When the scapula are drawn anterior by folding the arms across the chest and the trunk is flexed, the triangle of auscultation enlarges and the parts of the sixth and seventh are opened.
कौन से मसल्स इसमें आ गए हमारे पास जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो बना रहे हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन? हमारे पास एक हो गया लैटिस्मस डोर्साई, कैपुला का मीडियल बॉर्डर आ गया, और ट्रेपीजियस का इंफ्रालेटरल बॉर्डर आ गया। कौन से थ्री थिंग्स दैट मेक द ट्रायंगल ऑस्कल्टेशन पीस? रिपीट करिएगा। Latissimus dorsi, Latissimus medial dorsi, border, medial border of the inferior lateral border scapula, of and the trapezius. ट्रेपीजियस, बिल्कुल। लैटिस्मस डोर्साई होगी, कैपुला का मीडियल बॉर्डर हो गया, और ट्रेपीजियस मसल हो गया, जो कि एक गैप बनाता है ट्रायंगुलर इन शेप व्हेन, कब ये गैप बनेगा? व्हेन आर्म्स आर ड्रॉन अक्रॉस द चेस्ट एंड फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स से मुराद ये कि जब आप, कैन यू इमेजिन दिस पोजीशन, और should I tell you how to imagine this? हो रहा है इमेजिन, कि मैं बताऊं किस तरह इमेजिन? मैम आप बता दें। नहीं हो रहा। अच्छा, बता। अगर आप अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर रखें और अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट शोल्डर पे रखें, ठीक है, दिस इज द पोजीशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसे आपके आर्म्स ड्रॉन आउटवर्ड्स एंड फ्लेक्स्ड होंगे एंड द ट्रंक इज फ्लेक्स्ड। ये एक बहुत आइडियल पोजीशन है। इसमें आपको बेसिकली वो ट्रायंगल गैप prominent हो जाएगा, and you can place a steth over here and hear the lungs, ठीक है। इमेजिन ये आप पोजीशन कि अगर आप अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट शोल्डर पे रखेंगे, करके देखो सारे। आपके आर्म्स बेसिकली आगे अपनी फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे आपको एक क्रॉस पैटर्न में मिलेंगे। हो गया है? मैं किया हुआ? यस मैम। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके आप इसके अलावा ये लेक्चर बस इतना सा ही था। रिपीट, थोड़ा सा ग्रुप ऑफ मसल्स के नाम कर लेते हैं, बस रिपीट। एंटीरियर में हमारे पास कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स आ गए? रिपीट करिएगा प्लीज। Major, Pectoralis major, minor, trapezius, and serratus anterior. सबक्लेवियस एंड serratus anterior। पोस्टीरियर को हमने डिवाइड किया सुपरफिशियल एंड डीप में। सुपरफिशियल में कौन से दो आ गए? Latissimus dorsi and trapezius. Latissimus dorsi and trapezius। एंड डीप ग्रुप में कौन से आ गए? Rhomboids and minor Right and major. rhomboid major, rhomboid minor. ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास विंग ऑफ स्कैपुला थी, विंग ऑफ स्कैपुला में serratus anterior nerve, सॉरी serratus anterior मसल डैमेज हुआ, लॉन्ग thoracic nerve उड़ गई हमारे पास, डैमेज हो गई अगेन। हमारे पास medial rotation of scapula हो गई। lateral rotation spinal accessory nerve की इंजरी से होती है। लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में जो तीन चीजें मसल्स को मसल्स, दो मसल्स और एक बोन है, क्या इन्वॉल्वमेंट है बताइएगा? Latissimus dorsi, medial border of the scapula, and trapezius. Inferior lateral. latissimus dorsi, स्कैपुला और दूसरी चीज है and trapezius. ट्रेपीजियस मसल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अब मैं आपको ना वो वीडियो दिखाना चाह रही हूँ, क्या आपको स्पॉटिंग में भी थोड़ा सा इजी हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा इसकी आपको आवाज आ रही? Pec major muscle which has nipple and areola. आई आवाज? Yes ma'am. ये चलो,
ये आप लोगों को बेसिकली वही कैडवर है जो आप लोगों को हमारे कॉलेज का ही है और डॉक्टर दुबा ही एक्सप्लेन कर रही है। सो समझने की कोशिश करिएगा। Pec major muscle which has nipple and areola. Pec minor muscle, latissimus dorsi, serratus anterior. Trapezius muscle, below trapezius we have supraspinatus. Below the spine of scapula we have infraspinatus muscle. Teres major muscle. ठीक हो गया। इसमें अब जो है ना हमारे पास रोम्बोइड मेजर और रोम्बोइड माइनर ग्रुप वाला मसल्स नहीं आया बिकॉज वो डीप थे। वो हम इनको अगर रिमूव करते तो हमें नजर आते। मैम latissimus dorsi anterior था। Latissimus dorsi is a posterior group of muscles मैम में है। मैम वो जी। आगे की तरफ क्यों दिखाया है? Latissimus dorsi आगे की तरफ फिर से देखते हैं हम। I guess वो उसमें तो वो कट रीजन इतना ही हुआ होगा ना। Nipple and areola. उसका रीजन बेटा कट ही इस तरह हुआ है कि वो आपको आगे की तरफ पड़ा हुआ है। Latissimus dorsi. इसलिए देखो अगर आप लेटिसिमस डोर्साई की रीजन इंसर्शन को रिवाइंड करो ना, कहाँ गए? मैम आपकी वीडियो ग्रुप में भेजते हैं। Sure. अच्छा, लेटिसिमस डोर्साई आप लोगों को इस तरह आगे इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज अगेन वो तो मसल है बैक का, और बैक का भी वो सुपरफिशियल ग्रुप है, यानी वो बड़ा मसल। ऐसे ही है, मैंने यही बात बताई थी। यस मैम। जब वो बड़ा मसल है तो ऑब्वियसली कैडेवर को काटते हुए वो एक एक मसल पूरे का पूरा रीजनल इंसर्शन तो नहीं हम वो ले सकते हैं ना। वो उसके उतना ही पोर्शन किया होगा। जब हमने आर्म को सेपरेट किया फ्रॉम द बॉडी तो वो इतना ही कट हुआ होगा, इसलिए आप लोगों को वो आगे की तरफ शो हो रहा है। लेकिन आपने बेसिकली इसको जो अपने माइंड में क्लियर ये इमेज रखनी है that what are the muscles at the front of body engaging in the standing activity and what are the muscles engaging in from the back of the body। बस ये आज के जी जी मैम वो आगे वाले मसल्स खड़े होने में मदद करते हैं और पीछे वाले क्लाइंब करने में। नहीं, अच्छा ये भी है, क्लियर कर दूं मैं। बट अब whenever you are in standing ना, तो आपकी बॉडी का you have absolutely no idea आपकी बॉडी का हर एक एक मसल पार्ट कर रहा है, whether it's from the front of the body or it's from the back of the body। ठीक है, मतलब आप इसको ये कैटेगराइज कर सकते कि जब हम खड़े हैं तो हमारी जो है ना टो का मसल नहीं हिल रहा, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज वो भी एक एक्टिविटी में एंगेज है। सो बेसिकली जो क्लाइंबिंग मसल्स आपने बात की, क्लाइंबिंग मसल्स कौन से थे बाय द वे, कल जो मैंने बताया था ये बात? latissimus dorsi एंड arm के muscles। वेरी गुड, लेटिसिमस डोर्साई थी और हमारे पास जो आर्म के मसल्स थे। अब देखें आप क्लाइंब करें तो उस वक्त यू आर ऑब्वियसली इन अ मोर और लेस स्टैंडिंग पोजीशन टू, तो उस वक्त आपके बैक के मसल्स भी एक्टिवेटेड हैं, इसमें अगेन लेटिसिमस डोर्साई भी आता है, आपके फ्रंट के मसल्स भी एक्टिवेटेड है। तो ये मतलब ये सारे बॉडी के मसल्स एक सिनर्जिस्टिक पैटर्न में एक्ट करते हैं सो दैट यू आर एबल टू मूव। एक बड़ा खूबसूरत सा अल्लाह ताला का निजाम है। अच्छा,
और कोई क्वेश्चन आज लेक्चर बस इतना ही था. आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू इन द ग्रुप टू. आप लोगों का मैम और जी जी मैम ये जो आर्म की मसल्स आपने बताई थी कौन कौन से इंक्लूडेड है? इसमें हमारे पास इंक्लूडेड है हमारे पास डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस और बाइसेप. ओके मैम जो भी इस टॉपिक को मतलब इस पॉइंट को मजीद क्लियर वो जब आप लोग आर्म का टॉपिक करोगे ना उस पे भी हम बात दोबारा भी कर लेंगे. लेकिन मेजरली द एमिंग मसल इज लैटिसिमस डोर्साई. यू विल रीड दिस मतलब ये लाइन आप लोगों को मिलेगी केएलएम में जब आप लोग क्लिनिकल्स पढ़ रहे होगे ना तो इंजरी टू लैटिसिमस डोर्साई पे आप लोगों को जब एक आई गेस ट्रायंगुलर ऑस्कल्टेशन जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पे उसके राइट साइड पे देयर इज दिस बॉक्स जिसमें बात मेंशन है कि आप लोग जब इंजरी टू द लैटिसिमस डोर्साई करें होगी so then you will मतलब आप लोग you will be unable to climb basically. So that is why where we get the question कि हमारे पास climb muscles में important latissimus dorsi है. और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो क्लियर ना हुआ हो? छोटा सा लेक्चर था, ब्रीफ सा, ऐसे ही इतना टाइम लग गया. ये वीडियो फिर मैं शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों से. यस कि मुझे अब इसको तीसरी दफा रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि है, अगर है तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ. नो मैम. नहीं, बिल्कुल नहीं. नो मैम. चलें फिर. थैंक यू सो मच. और थैंक यू आप लोगों ने Thank you, ma'am. इतना वेट भी किया पहले और मतलब डिस्ट्रप्शन थी आई स्केड्यूल में. थैंक यू सो मच अगेन. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज.